मेरे नाना वो सबसे नेक दिल इंसान थे जो मैंने देखे। उनके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान और आंखों में एक चमक रहती थी। वो एक छोटे से गांव में रहते थे, खेतों और पेड़ों से घिरे हुए। मुझे अपनी गर्मी की छुट्टियों में उनसे मिलने जाना बहुत पसंद था। ये हमारा एक छोटा सा राज था, हमारा खास समय जो हम साथ बिताते थे। नाना का घर छोटा सा और बहुत प्यारा था। वहां हमेशा मसालों और ताजा बने खाने की खुशबू आती रहती थी। लेकिन असली खजाना तो बाहर था। नाना के पास एक बगीचा था, एक जादुई जगह जो कि एक अलग ही दुनिया लगती थी। नाना के बगीचे में कदम रखना जैसे किसी परी कथा में कदम रखने जैसा था। यह बगीचा एक जादुई दुनिया की तरह था, जहां हर कोने में एक नया आश्चर्य छिपा हुआ था। ऊंचे आम के पेड़ गर्मियों के सूरज से छाया देते थे। उनकी घनी छाया में खड़े होकर ऐसा लगता था जैसे हम किसी विशाल छतरी के नीचे खड़े हों। उनकी शाखाएं पके फलों से लदी हुई मुझे नमस्कार करने के लिए झुकती हुई प्रतीत होती थीं। आम के फलों की मिठास हवा में घुली रहती थी, जो मन को मोह लेती थी। रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां रास्तों पर सजी रहती थीं, जैसे किसी कलाकार ने अपनी कल्पना से उन्हें सजाया हो। उनकी पंखुड़ियां ऐसे रंगों में रंगी हुई थीं जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। हर फूल की अपनी एक अलग कहानी थी जो उसकी खुशबू में बसी हुई थी। फूलों के बीच तितलियां नाचती रहती थीं, जैसे वे किसी अदृश्य संगीत पर थिरक रही हों। उनके पंख नीले आकाश के सामने रंगीन शीशे जैसे लगते थे। तितलियों के पंखों की चमक सूरज की किरणों में और भी निखर जाती थी। हवा में मधुमक्खियों की गूंज रहती थी, जो बगीचे की शांति में एक मधुर संगीत जैसा प्रतीत होता था। जो फूलों से रस इकट्ठा करने में व्यस्त रहती थीं, उनकी मेहनत से बगीचे में जीवन का चक्र चलता रहता था। बगीचा जीवंत था, रंगों, सुगंधों और ध्वनियों की एक महफिल। यह एक ऐसी जगह थी जहां हर कोई अपने आप को प्रकृति के करीब महसूस करता था और हर पल एक नया अनुभव देता था। मुझे बगीचे में सबसे ज्यादा आम का बगीचा पसंद था। पके आमों की मीठी खुशबू हवा में तैरती रहती थी, जिससे मेरे मुंह में पानी आ जाता था। नाना मेरे लिए सबसे ऊंची डालियों से सबसे रसीले आम तोड़ते थे। हम पेड़ों की छाया में बैठते थे, मीठा रस हमारे ठोड़ी से नीचे टपकता था। वो पल सबसे अनमोल थे, खुशी और साथ के सरल पल। पौधों के साथ नाना का एक अलग ही नाता था। उनके लिए बागवानी सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि एक जीवन शैली थी। उन्हें पता था कि हर एक पौधे को कितना पानी और धूप चाहिए। वो हर पौधे की जरूरतों को समझते थे, जैसे एक माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है। वो उनसे बातें करते थे, यहाँ तक कि उन्हें गाने भी सुनाते थे, और पौधे उनके प्यार और देखभाल का जवाब देते हुए प्रतीत होते थे। उनके गाने सुनकर पौधे और भी हरे भरे हो जाते थे, और पौधे उनके प्यार और देखभाल का जवाब देते हुए प्रतीत होते थे। जैसे ही वो पौधों के पास जाते, पौधे मानो खिल उठते थे। वो मुझसे कहते थे, बिल्कुल इंसानों की तरह पौधों को भी बढ़ने के लिए प्यार और ध्यान चाहिए। उनकी ये बातें मेरे दिल में गहराई से बस गईं। उनकी बातें मेरे दिल में बस गईं और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उन्होंने मुझे न सिर्फ बागवानी के बारे में, बल्कि जिंदगी के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने मुझे न सिर्फ बागवानी के बारे में, बल्कि जिंदगी के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने मुझे धैर्य का महत्व बताया, और यह भी कि कैसे किसी चीज को प्यार से सींचने और उसे खिलते हुए देखने का महत्व बताया। उन्होंने मुझे धैर्य का महत्व बताया, और यह भी कि कैसे किसी चीज को प्यार से सींचने और उसे खिलते हुए देखने का महत्व बताया। उनके साथ बिताए वो पल मेरे जीवन के सबसे अनमोल पल थे। किसी चीज को प्यार से सींचने और उसे खिलते हुए देखने का महत्व बताया। उनके साथ बिताए वो पल मेरे जीवन के सबसे अनमोल पल थे। उनके सिखाए गए सबक आज भी मेरे साथ हैं, और मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकती। भाग 5, जीवन के बारे में सीखना। बगीचे में नाना के साथ बिताया गया हर दिन एक सबक होता था। उन्होंने मुझे विभिन्न प्रकार के पौधों, उनके उपयोगों और उनकी देखभाल के तरीके के बारे में बताया। उन्होंने मुझे बीज बोना, पौधों को पानी देना और उन्हें कीटों से बचाना सिखाया। उन्होंने समझाया कि कैसे हर पौधे की पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी एक अलग भूमिका होती है। मधुमक्खियां फूलों को परागित करती हैं, पक्षी कीड़े खाते हैं और पेड़ छाया और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह एक नाजुक संतुलन था, जीवन का एक सुंदर चक्र। भाग 6, कड़ी मेहनत का महत्व। बागवानी करना हमेशा आसान नहीं था।
इसके लिए कड़ी मेहनत, समर्पण और धैर्य की आवश्यकता थी। हम सुबह जल्दी उठते थे, सूरज उगने से पहले ही, बगीचे की देखभाल के लिए। हम खरपतवार निकालते थे, मिट्टी खोदते थे और पौधों को पानी देते थे। लेकिन नाना ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने मुझे सिखाया कि कड़ी मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत में ही इज्जत है। उन्होंने मुझे दिखाया कि हमारे परिश्रम का फल शाब्दिक और रूपक दोनों तरह से हमेशा मीठा होता है जब हम उसे कमाते हैं। भाग 7, एक अटूट बंधन। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, नाना के बगीचे में मेरी यात्राएं कम होती गईं। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। स्कूल, दोस्त और कई अन्य चीजें मेरा ध्यान आकर्षित करने लगीं। लेकिन साथ बिताए हुए समय की यादें, मैंने जो सबक सीखा वो मेरे साथ रहे। बगीचा हमारे बंधन का प्रतीक बन गया। नाना के प्यार और ज्ञान की याद दिलाता रहा। यह एक ऐसी जगह थी जहां मैं उनके सबसे करीब महसूस करता था, जहां मैं अब भी उनकी आवाज सुन सकता था, कोमल और दयालु, पत्तों के बीच फुसफुसाते हुए। भाग 8, बगीचे की विरासत। वर्षों बाद, नाना के जाने के बहुत बाद, मैंने खुद को उनके गांव की ओर खींचता हुआ पाया। घर अब खाली था, लेकिन बगीचा जस का तस था। ये मेरी याद से छोटा था, थोड़ा उजाड़, लेकिन फिर भी सुंदर था। मैंने दिन खरपतवार साफ करने, पौधों की छंटाई करने और मिट्टी को पानी देने में बिताया। जैसे ही मैं काम कर रहा था, मैं अपने बगल में नाना की उपस्थिति को महसूस कर सकता था। मेरे कंधे पर उनका हाथ मेरा मार्गदर्शन कर रहा था। अब बगीचे की देखभाल करने, उनकी विरासत को जीवित रखने की मेरी बारी थी। भाग 9, सीखे हुए सबक। नाना का बगीचा सिर्फ पौधों का संग्रह नहीं था, यह एक जीवंत पुस्तकालय था, जहां हर पौधा एक कहानी कहता था, हर फूल एक कविता गाता था। ये प्रकृति के प्रति उनके प्रेम, कड़ी मेहनत के प्रति उनके समर्पण और सरल जीवन की शक्ति में उनके अटूट विश्वास का प्रमाण था। नाना ने मुझे सिखाया कि कैसे हर बीज में एक संभावित जीवन छिपा होता है और कैसे सही देखभाल और धैर्य से वह जीवन खिल उठता है। ये एक ऐसी जगह थी जहां मैंने जीवन के बारे में, प्यार के बारे में और हमारे पास मौजूद पलों को संजोने के महत्व के बारे में सीखा। नाना के साथ बिताए हर पल ने मुझे यह समझाया कि जीवन की सच्ची खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। इसलिए मैं साल दर साल नाना के बगीचे में जाता रहता हूँ। ये बगीचा मेरे लिए एक जीवंत स्मारक है, जहां हर पौधा, हर फूल नाना की याद दिलाता है। ये मेरा तीर्थ स्थल है, एक ऐसी जगह जहां मैं जीवन की भागम भाग से बच सकता हूँ और खुद से, प्रकृति से और अपने प्यारे नाना की याद से जुड़ सकता हूँ। यहाँ आकर मुझे शांति और सुकून मिलता है और मैं अपने भीतर की आवाज को सुन पाता हूँ। उनके सबक मुझे हमेशा प्रेरित करते हैं, मुझे जीवन के हर पहलू में सुंदरता देखने की दृष्टि देते हैं, मुझे प्यार, दया और अपने आसपास की दुनिया के लिए गहरी सराहना से भरा जीवन जीना सिखाते हैं। नाना के बगीचे में बिताए गए पल मेरे जीवन के सबसे अनमोल खजाने हैं, जो मुझे हमेशा प्रेरित करते रहेंगे।